कह रहा है कि इलेक्शन में जिसमें आईएनसी और बीजेपी ने कंटेस्ट किया, बीजेपी को 12% अधिक वोट मिले आईएनसी की तुलना में। आईएनसी को इतने वोट मिले, और कह रहा है कि यहाँ कोई इनवैलिड वोट नहीं था। बताना है बाय हाउ मच वोट्स डिड इट लूज द इलेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि भाई 100% हमारे पास टोटल वोट होते हैं, और दोनों में अगर ये टोटल 100 है, मान लो दोनों यहीं पर हैं, अगर इनके बीच में 12% का गैप है, एक वैल्यू 50 से 6% ज़्यादा होगी और एक वैल्यू 50 से 6% कम होगी, तभी 12% का गैप क्रिएट होगा। क्योंकि बेटा टोटल फिक्स है। अगर टोटल फिक्स है, इस बात को बहुत गौर से समझ लेना कि चूंकि टोटल फिक्स है, तो एक अगर 6 आगे बढ़ेगा तो दूसरा 6 पीछे जाएगा। इसलिए अगर अंतर आपको 12 कभी भी दिया हो, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो कि आएगा 6। एक 50 से 6 अधिक हो गया, एक 50 से 6 कम हो गया, तो 50 से 6 अधिक वाला 56 हो गया और 50 से 6 कम वाला 44 हो गया। 4 से अगर आप काट लो इसको, तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा 14:12। क्या ये बात सभी को समझ में आई जो मैंने यहां पर कही? अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, किसी भी प्रकार का। अब मुझे ये दिया है कि ये वैल्यू 264000 के बराबर है, मुझे अंतर निकालना है। ठीक है, ये अंतर कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे 11 यूनिट की वैल्यू पता है मुझे, 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, अंतर 3 यूनिट का है। 11 से काटोगे अगर इसको तो मिलेगा 11 दूना 22, 11 चौके 44, 24,000 मिला। और 3 गुना करना है तो ये हो गया 72,000। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने कहा कि ये वैल्यू हमारी होगी 72,000। करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी सवाल को करने का ना मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं, सेकेंड मेथड। राइट, सेकेंड मेथड देखिए क्या है इस सवाल को करने का, कि जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि कांग्रेस को 44% मिला, यही वैल्यू 26400 के बराबर है, 264,000 के बराबर है। 44 का 6 गुना ये होता है, 6 गुना ये होता है, तो ये वैल्यू 6000 के बराबर हो गई, 1%। और हार जीत का अंतर 12% का, इसको 12 से गुणा कर लीजिए तो भी आपको 12 चंग 72,000 मिल जाएगा। तरीका नंबर हो गया 2। वट एवर यू लाइक यू चूज। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको पसंद आए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझे कि नहीं?